उम्मीद फिर से आपके अपने चैनल वेबसाइट मेकिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है एक्स्ट्रा थीम के बारे में बताऊंगा। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो व्यूअर्स हैं, हमें कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा थीम सर आप जो बोलते हो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। क्योंकि सर जब मैं एक्स्ट्रा थीम को कॉन्फ़िगर करता हूँ तो मैं कर नहीं पाता हूँ, तो बहुत उनको प्रॉब्लम फेस हो रही थी। कई बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पर्सनली मेरे को कॉल किया, तो ये मैं उसी भाई के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है ब्रो, शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। ये पूरी जो है वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो में आप लोग को एक्स्ट्रा थीम के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक्स्ट्रा थीम जो है बहुत ही बेहतरीन थीम है, फ्री में ही बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करा देता है, लाइट वेटेड है और एसईओ वगैरह में बहुत ही अच्छे से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आ जाती है। तो इसलिए आप जो है जो कहने का मतलब है, एक्स्ट्रा थीम यूज कीजिए। एक्स्ट्रा थीम से जैसा चाहिए वैसा आप डिजाइन बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो सारा कुछ मैं वन बाय वन आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने आएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। लॉगिन हो चुका हूं मैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा थीम मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर अपडेट आई है तो अपडेट आप कर लीजिए। ठीक है, और यदि आप कस्टम कोडिंग कर रहे हो तो आपको जो है चाइल्ड थीम बनाने की ज़रूरत है। यदि आप कस्टम कोडिंग नहीं किए हो तो आपको चाइल्ड थीम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की फंक्शनलिटी आप यूज़ कर रहे हो, तो यदि कोई अपडेट वगैरह आती है तो आप ऐसे अपडेट कर दोगे तो जो आपसे चेंजेस किए वो डन मतलब हटेगा नहीं, रिमूव नहीं होगा। इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि इसका रीज़न है, पहला रीज़न है क्योंकि आपने कोई कस्टम काम नहीं किया है। यदि आप किसी कस्टम काम करते हो किसी भी थीम के अंदर, ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, यदि किसी भी थीम के अंदर यदि आप जो है कस्टम काम करते हैं तो आपको चाइल्ड थीम की ज़रूरत पड़ेगी। कस्टम काम बोले तो अपना खुद का काम, कोई फंक्शनैलिटी वगैरह आपने जनरेट वगैरह किया है, या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने कोई डाटाबेस वगैरह से वैल्यू फैच कराया है। ठीक है, व्हाटएवर किसी भी तरह का कस्टम काम आपने किया है, यदि आपने कस्टम काम किया है तो आपको चाइल्ड थीम बनाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए जितने भी डेवलपर होते हैं, अच्छे डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले ही चाइल्ड थीम बना लेते हैं। ठीक है, ताकि एक कभी इफ इन केस यदि उसको वास्ट लेवल बढ़ाना हुआ या कोई कस्टम कोडिंग करना हुआ तो उसकी अपडेट पे वो हटे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली हम चाइल्ड थीम बना के काम करते हैं। चाइल्ड थीम जो है पेरेंट थीम को मतलब कॉपी करता है। ठीक है, अगर समझ में, यदि जो भी अपडेट वगैरह आएगा पेरेंट थीम में आएगा, जो भी आपका कोड रहेगा वो चाइल्ड थीम में रहेगा। ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करेगा और जो आपकी फंक्शनलिटी रहेगा उसको भी चलाएगा, और जो उसकी नई अपडेट आई है उस पर भी काम करेगा। जैसे कि यहाँ अपडेट आई थी, यदि कस्टम काम किया रहता तो वो अब तक हट गया रहता। यदि मैं कस्टम काम नहीं किया तो मेरे को चाइल्ड थीम की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब यदि मैं अपनी बात करूँ तो भाई ये तो चॉइस आपकी है कि आप जो है चाइल्ड थीम बना के काम करते हो कि पेरेंट थीम को काम करते हो, लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप चाइल्ड थीम बना लो तो सही है। अरे उसके लिए चाइल्ड थीम के लिए प्लगइन भी होती है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाइए हमारी वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मैंने दिए हैं आप लोग की सेवा के लिए। तो ठीक है, एक बार आप जाइए शुरू से लेकर अंत तक मेरी वीडियो देखिए, तभी आप लोग को सारा कुछ समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, यदि आप भगा भगा कर भी देखोगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगा, आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे। यदि आप कुछ गेन करना चाहते हो और वेबसाइट मेकर किंग पे यदि आप आ गए हो तो शुरू से लेकर अंत तक मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिए, तभी आप लोग को दिमाग में अच्छे से आएगा। क्योंकि मैं बहुत चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो वीडियो में जो आप लोग को बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मैंने चाइल्ड थीम वगैरह की भी बात कर लिया। ठीक है, तो आते हैं अपने पॉइंट पे, हमने अपडेट कर लिया। और अब इसकी लेआउट की बात करो तो आप जब लेआउट करोगे तो आपको लेआउट ऐसा कुछ दिखेगा ये। ठीक है, आपको लेआउट ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक, अब क्या करना है कि आपको इसको जो फ्रंट एंड है उसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर करना है तो एक मिनट देख लेते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो थीम जस्ट लाइक ये जैसे आप कपड़े क्लॉथ चेंज करते हो, बस वही हाल है। ठीक है, जो प्लगइन होती है वो वर्डप्रेस के अंदर यूनिवर्सल होती है। जो प्लगइन फोल्डर के अंदर WP कंटेंट के अंदर जो प्लगइन फोल्डर के अंदर जो भी प्लगइन इंस्टॉल होती है वो यूनिवर्सल होती है। मतलब यूनिवर्सल कहने का मतलब वो सारे थीम पे काम करेगा। कई बार क्या होता है कि यदि आपकी कोई थीम जो है काम नहीं कर रही है, ठीक है, चलिए ये देखना था, एलिमेंटर देखना था। यदि कोई थीम वगैरह आपकी काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप अपना थीम यदि चेंज कर लोगे तो उसकी सिर्फ लेआउट ये चेंज होगी, ना कि उसकी फंक्शनैलिटी नहीं बदलेंगी। क्योंकि फंक्शनैलिटी तो आपको पता है प्लगइन से आती है, और प्लगइन जो है यूनिवर्सल है। चाहे कोई भी थीम यूज कीजिए, चाहे एक्स्ट्रा थीम यूज कीजिए, चाहे 2020 यूज कीजिए, चाहे दुनिया की XYZ थीम यूज कीजिए, ठीक है, वो एक तरह से फ्रंट लेआउट के लिए होता है। अपने हिसाब से आप उसको एक्टिवेट कर
करते हो, ठीक है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स्ट्रा थीम को मैंने एक्टिवेट किया हुआ, तो अब मैं एक्स्ट्रा थीम पे काम करूंगा। लेकिन प्लगइन वगैरह एक्स्ट्रा थीम पे भी चलेंगी, 2019 में भी चलेंगी, सब पे चलेंगी, ठीक है। कई बार मेरे व्यूवर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है, फ्रेशर्स मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि सर यदि मैं थीम चेंज कर दूँ, मतलब उनको प्रॉब्लम आ जाती है। मैं कहता हूँ यार थीम चेंज करो, तो मेरे से 10 बार पूछते हैं सर मैं थीम चेंज करूँगा तो कहीं वेबसाइट बंद ना हो जाए। अरे मेरे भाई बंद नहीं होती, बस आपकी लेआउट चेंज हो जाती है। जैसे अभी इसकी ये थीम एक्टिवेट है, एक्स्ट्रा थीम एक्टिवेट है, ठीक है। तो ये देखिए इसके लेआउट ये है। यदि आप जो है यदि 2019 यदि आप कर देंगे तो इसकी लेआउट देखिए कैसा हो जाएगा। बस व्यूअर्स यही फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए आपने वो कर दिया, ध्यान से देखिएगा, देखिए लेआउट बदल गया ना, बस पड़ता है, ठीक है। प्लगइन वगैरह जो भी है इसके लिए भी एक्स्ट्रा थीम के लिए जो चल रही थी वही सेम इस पे भी चलेगी, ठीक है। तो इतना आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए, मेरी वीडियो जो शुरू से अंत तक देखा कीजिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ। तो एक्स्ट्रा थीम को मैंने एक्टिवेट कर लिया। सबसे पहले यदि आप कोई थीम बनाते हो अपने हिसाब से, तो कस्टमाइज़ करने का, जब आप डैशबोर्ड से लॉगिन होगे तो आपको सामने ही दिखेगा कस्टमाइज़ का, याद रखिएगा। जब आप डैशबोर्ड से लॉगिन होगे एडमिन पासवर्ड वगैरह डाल के, ठीक है, फ्रंट एंड पर दिखेगा। तो फ्रंट एंड पे आपको कस्टमाइज दिखेगा, बस इस पर कर देना है क्लिक। किसी भी प्लग मतलब किसी भी थीम की मैं बात कर रहा हूँ, ये थीम जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे मतलब थीम पे ऐसे ही काम करेगा। मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, लॉजिक आप लोग बनाओगे। कहने का मतलब है जो मैं आप लोग को बताता हूँ वो सारे यूनिवर्सल मैं, मैं बात कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि एक्स्ट्रा थीम बना दिया तो किसी ने बोलेगा कि सर नए थीम के बारे में बता दीजिए या उस पर वीडियो नहीं। लॉजिक देखिए यही है, ठीक है। तो आप कस्टमाइज वहाँ से जाकर करेंगे, सारा कुछ आपके यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो वन बाई वन बाई हम देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद इस पे काम करते हैं। थोड़ा सा एक डिजाइन में मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप देखिए जब आप इस पे आओगे तो ये देखिए प्रो के बारे में बता रहा है कि प्रो में मतलब आप पैसे दे दीजिए, आपको ये वगैरह 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 मिलेगा, ठीक है। वो अपनी बात ही कर रहा, तो हमें भैया पैसे देने नहीं है, ठीक है, हमें तो फ्री में ही काम करना है, ठीक है। तो आते हैं, क्या जरूरत है यार, जब फ्री में हो जाता है तो क्या जरूरत है पैसे देने की, ठीक है। तो आप ग्लोबल पे जब आप जाओगे तो ग्लोबल पे टाइपोग्राफी, ठीक है। टाइपोग्राफी मतलब इन द सेंस की जो इसकी फॉन्ट फैमिली वगैरह है ये है। अभी देखिए इनहेरिट फॉन्ट फैमिली इसकी आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो भी चाहोगे आप वर्णना करोगे तो इसकी देखिए, ये अभी 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 देखिएगा इसकी जो मतलब इसकी जो फ्रंट एंड है उसकी देखिएगा क्या होगा। उसके जो है मतलब फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके पहले कुछ और था और अब जो है वरदाना हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कर्सर मेरा घूम रहा है, ठीक है। और ये देखिए, देखा चेंज हो गया ना, सब कुछ चेंज हो गया। इसकी वर्डिंग पहले कुछ और था, आप जो है इसको करेंगे एरियल लेंगे तो देखिए इसका क्या आएगा इफेक्ट। देखिए एरियल लेंगे तो ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो जो आपको लेना है आप इस समय जो है मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, रोबोटो बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं व्यूअर्स। तो ये जो है आप बहुत चीज़ें ऐसे दे देता है ना, देखिए इसकी फॉन्ट फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई ना वही। तो बहुत चीज़ें ऐसे दे देता है ना ये मतलब एक्स्ट्रा थीम की, मैं मतलब बिलीव नहीं करता हूँ यार। फ्री में भी आपको बहुत कुछ दे देता है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो रोबोट आजकल चल रहा है, आ गया है रोबोटो, ये चल रहा है। तो अब इसके आजकल ये चल रहा है तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे हो गया, ओके। और फॉन्ट साइज आप यहाँ से कर दीजिए, आप जितना चाहिए उतना बढ़ा दीजिए, छोटा कर दीजिए। अब देखिए आपने 124 पिक्सल कर दिया तो ये जो जो फैमिली है कैद कितनी बड़ी बड़ी आ रही है, देख रहे हैं। तो इसी तरह खेलिए थीम के साथ, आप जितना खेलेंगे उतना आप सीखेंगे, ठीक है। पहले मैं भी यार आप ही लोग के जैसा हुआ करता था, बहुत मतलब वो नहीं है, ठीक है। बस मेहनत करते रहिए, बाकी मैं आपका आपके लिए बैठा हूँ, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लोग की मदद करता हूँ, करता रहूँगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग से, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए व्हाट्सएप हेल्प ग्रुप भी बनाया है, ठीक है। इतने कम सब्सक्राइबर होने पर भी मैंने आपको ये सारी फैसिलिटी दे रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि मेरे पास 2000 होंगे तो ये जो है आप लोग की फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, इंस्टांट मैसेज का रिप्लाई करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपकी रिप्लाई यदि आप चाहते हो तुरंत रिप्लाई मिले तो आप हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप मेरी ज्वाइन कर लीजिए। इस नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन दिखेगी, बस वहाँ पे क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिक जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो उससे क्या होगा, यदि आप कोई कोड कर रहे हो, फंस रहे हो, तो आप वहाँ से मेरी हेल्प ले सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जुड़े हैं जो आपकी मदद करेंगे। मैं बोल भी चुका हूँ कि जिसको जो आता है, ये कोई जो नहीं कि अमित सर ही बताएंगे। यदि आपको उसके आंसर पता है आप दे दीजिए, यदि आप गलत बताओगे तो अमित सर उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद कीजिए। यदि कोई मदद नहीं करेगा तो मैं मदद करूंगा, ये मेरी श्योरिटी है आप लोग के साथ। तो अब जो भी क्वेश्चन वगैरह है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक रहेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो फॉन्ट वेट जो है नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, जो जैसा करना चाहोगे, ठीक है। वो जो है अभी देखिए नॉर्मल है। अब यहाँ से बोल्ड कर दोगे तो सारे के सारे जो है मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक चीज यदि आप कर करके देखोगे, ठीक है, तो सारा कुछ मोटा मोटा आ गया ना, पहले पतला पतला था। तो ऐसे ही मतलब जो करना है वो कर दीजिए। मेरे को यही बोल्ड पसंद है, बोल्ड कर दिया, ठीक है। और लाइन हाइट वगैरह जो भी है, वट जो भी लेना है आप अपने हिसाब से जो है ले लीजिए। मैनुअली भी आप फीड कर सकते हो, यदि आप यहाँ से ऐसे नहीं खींच सकते हो तो मैनुअली भी जाके आप जो है फीडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ 15 जी, ठीक, 15 लेता हूँ, हाँ 15 ले लिया, ठीक है, ओके। उसके बाद आप जो है इसको कर दीजिए पब्लिश। जब ये पब्लिश करेंगे तो ये जो चेंजेस अभी आपको दिखा रहा था, ये आपकी मेन पे अब चलने लगेगा। अभी देख, अभी ये जो चीजें आपको दिखा रहा था, ये आपके फ्रंट एंड पे भी आप काम करने लगेगा। यहाँ से आपने देखा ओके भैया, अब यहाँ से कर दिया पब्लिश। आप देख लीजिए ये सारी की सारी जो फॉन्ट फैमिली किया, रोबोटो और फॉन्ट मोटा वगैरह किया, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो गया, ठीक है। समझ गए? तो यही यही होती है टाइपोग्राफी। तो आप यहाँ से कट कीजिए, कट कर दी, कोई बात नहीं, बंद हो गया। फिर से कस्टमाइज पे जाइए आप। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा, तो देख, ओके, आ गया, ठीक है। तो ग्लोबल में आप चले जाएंगे, ग्लोबल में आप जो है टाइपोग्राफी कर दिया, कैम। आप यहाँ से जाके अपने जो है मतलब टेक्स्ट का कलर कैसा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक है टेक्स्ट कलर, अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, तो आप ब्लैक कर रखना चाहते हैं ब्लैक रख लीजिए, रेड रखना चाहते हो तो रेड रख लीजिए, ठीक है। तो ये सब जो है आपका, आपको टेक्स्ट का जो कलर है ये ऐसा हो जाएगा। आप देखिए रेड दिखने लगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपने हिसाब से जो है आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक अच्छा लग रहा है तो हम ब्लैक कर देते हैं एज इट इज, ठीक है। और इसको ऐसे आते हैं, ठीक है। और कंटेनर में आप जाओगे तो कंटेनर में बता रहा है यहाँ से कस्टम विथ भी आप ले सकते हो। कभी कभी कोई कंप्लेन होती है आप लोगों की कि क्या करते हैं कि सर ये जो है कस्टम विथ नहीं आ रहा है या छोटा आ रहा है, मोबाइल में कट रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप का। तो वहाँ पे आप कस्टम विथ आप ले सकते हो। लेआउट में आप बॉक्स बॉर्डर, फुल विथ, कंटेन, स्ट्रेच जो लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। और पेज लेआउट में आपको क्या चाहिए, किस बॉक्स में चाहिए, बाय डिफॉल्ट है। तो अपने हिसाब से आप जो है, आप ब्लॉग के ऊपर जो ब्लॉग आप वगैरह बनाते हो तो उस पर कैसे लेना है, तो आप यहाँ से सब डिसाइड कर सकते हो। तो बस यही है, एक बार आप कीजिएगा। बटन में है जो बटन है, ठीक है, बटन का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये सब मतलब सारी चीज़ें जो है, कहीं आप यदि बटन यूज कर रहे हैं तो वो आपको ये दे देगा, ठीक है। तो इसे रेड रखोगे तो बटन का कलर जो है रेड रेड हो जाएगा, बटन का जो टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है। हाइट, विड्थ, बॉर्डर कलर कैसा है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, पैडिंग वगैरह व्हाटएवर जो भी लेना है बटन का आप ले सकते हो। ये रहा हमारा ग्लोबल। फिर हेडर में आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे, जब आप हेडर जब करोगे तो ये देखिए, जब आप इस पर क्लिक करोगे, देखो हेडर में आप डिजाइन पे जाएंगे तो कंटेंट विथ लिया, आप यहाँ से फुल वेट, मार्जिन वगैरह भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं बात करूँ, यदि आप ले लेते हो तो देखिए 3 ले लिया तो ये देखिए नीचे से ऊपर आ गया ना, दिख रहा है ये। और अभी ये लिंकिंग है, अभी लिंकिंग है, मतलब यहाँ पे आप प्रेस करें 3 तो सब में आ रहा 3 तो अब इसको अनलिंकिंग यहाँ से कर सकते हो। ऐसे ऐसे क्लिक कर दोगे तो अनलिंकिंग ये हट हट जाएगा। अब यहाँ से जो करोगे तो सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा, सभी पे अप्लाई नहीं होगा। जब इस पे आप क्लिक कर दोगे तो वो लिंक हो जाएगा, मतलब यहाँ जो बढ़ाओगे वो सारे सारे कॉलम में नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको लिंकिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो है जीरो करना है भाई। हम कौन बार बार जाके सबमिट करें, जीरो कर दिया, परफेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। आप अब जो है हेडर में आ गया था, डिजाइन आपने देख लिया, ऐसे करते हैं, ठीक है, ओके जी।
अपने हिसाब से सेट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब साइट आइडेंटिटी पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से आप लोगो वगैरह भी ले सकते हो। जैसे आपको कोई लोगो वगैरह लेना है तो आप जो भी लोगो चाहिए तो आप अपने हिसाब से जो आपके पास पड़ा है उसमें से जाके आप लोगो ले सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज जो है लोगो 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 मैं जाता हूँ, कोई भी लोगो ले लेता हूँ। मैं आप लोग को बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम है आप लोग को सजेस्ट करना। मैंने ये ले लिया। अब लोगो लेंगे तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आएगा क्रॉप का। तो जितना चाहिए आप उतना अपने हिसाब से जो है क्रॉप कर सकते हैं। इसकी क्रॉप करेंगे तो सारे का पूरा ले लेगा, लेकिन हमें जो है क्रॉप ही करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे लोगो आपको आने लगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लोगो वगैरह भी सब दे सकते हैं। टाइटल वगैरह जो यहाँ पे आ रहा है कस्टम वर्क, यदि आप चाहते हो तो यहीं से सेट कर सकते हो भैया। इसलिए कस्टम वर्क है कि मैं इसमें सारा कस्टम काम करूँगा, आप लोग को बताया हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आप ले लीजिए। आप जो लिखेंगे वहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक। तो ओके जी। अब आप चाहते हैं लोगो साइट इन लाइन में, लोगो मतलब एक ही लाइन में आए, तो आप ऐसे मतलब इसको खींच कीजिए, मतलब लोगो लोगो और साइट टाइटल एक ही लाइन में आए। अब पहले क्या था, अब देखिए पहले क्या था कि इसके बगल में आ रहा था। आप चाहते हो कि इमेज लोगो आ जाए और उसके नीचे ऐसे आए, तो ऐसे आप इसको कर दीजिए, ठीक है। हाँ, और यदि आप चाहते हो साइट टैगलाइन डिस्प्ले होने के लिए तो आप यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हो। यदि चाहते हो तो जस्ट एनदर जो आता है, और चाहते हो नहीं डिस्प्ले हो तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। तो टैगलाइन हमारा है जस्ट एनदर वर्डप्रेस, तो आप यहाँ पे दे लीजिए। मैं यहाँ पे देता हूँ वेबसाइट मेकर किंग, ठीक है। तो ऐसे वन बाय वन जो है आप अपना मैनेज करते चलिए, ठीक है। अभी तो आपको मेन चीज़ तो अभी बताना है हमें, ठीक है। आप देखिए अब आप जो है क्या करते हो, आप ऐसे करते हो तो अब कोई बोलता है ना कि सर हेडर फुटर मेरे को सेट करना। आप देखिए आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया है, यहाँ पे आप जब यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे बॉक्सेस बनी हुई है 1 2 3, 3 बॉक्सेस बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है, इसलिए बनी है कि यहाँ पे जो आपको चाहिए वो आप ऐड कर सको। अब से लोगो आप यहाँ पे चाह रहे हो, ये देखो ये लोगो साइड लोगो आ रहा है। अब मेरे को ना ये जो है ना इस लोगो को इसमें रखना है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि साइट लोगो जो है, एक मिनट हुआ नहीं, ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि जो हमारा लोगो था वो ऊपर आ गया। देखिए अब कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है अपने क्लाइंट के हिसाब से बोलता है, क्लाइंट बोलता है कि हमें जो है लोगो ऊपर चाहिए और सारा का जो कंटेंट वगैरह जो है मेनू उसके नीचे चाहिए। तो ऐसे आप डिजाइन बना लीजिए। और जब आप इसके डिजाइन बना के जब इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करें, देखिए अभी जब तक पब्लिश नहीं करेंगे तब तक ये आपको ही दिखेगा, ठीक है। और जब पब्लिश करने के बाद वो सबको दिखेगा, मतलब यूनिवर्सल हो जाएगा। आप देखिए जो भी चेंजेस आपको यहाँ पे दिखने लगा, यहाँ पे लोगो हो गया, यहाँ पे जो भी आपको देना है, हटाना है टैगलाइन ऑफ कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ओके जी। अब देखिए एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, अब जैसे मेनू जो है, मेनू यहाँ पे आ रहा है, आप चाहिए तो मेनू को सेंटर में भी लाके कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक ना हल्का सा जो है ग्रे लाइट बनता है। तो परफेक्ट ग्रे लाइट पे जाके इसको छोड़ेंगे ना तब वो काम करेगा। अब इधर तो छोड़ोगे तो नहीं। आप देखिए मेनू को जो है मैंने सेंटर में रख दिया, अब यहाँ से पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब मैंने कर दिया तो ये मेनू जो है हमारा सेंटर में जाएगा। तो अपने हिसाब से जो है आप सेंटर में आ गया। तो जैसे भी जो मेनू ऐड करना है आपको सेंटर में आ गया। यहीं से यही चीज होती है दोस्त, जो आप मुझको पूछ रहे थे ना कैसे कस्टमाइज करता है। देखिए मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप करना होता है। घबराइएगा नहीं, जब तक आप जो भी चेंजेस करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें आप ही को दिखाई देगा जब तक आप पब्लिश ना करोगे। यदि पब्लिश करोगे तो वो यूनिवर्सल हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा। वो फिर वो जहाँ डिजाइन आप दिखाना चाहते हो सबको सबको दिखाएगा, पब्लिकली दिखने लगेगा। जब तक आप पब्लिश नहीं करोगे वो आप ही को दिखेगा। तो जब तक पब्लिश नहीं हुआ तो फिर क्या टेंशन है, जो मन करे वो करते रहिए, खेलते रहिए। अब देखिए यहाँ पे एक खाना और है, ठीक है। आप चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए सेटिंग है, यहाँ पे जो है
लाइन हाइट वगैरह भी आप सेट कर सकते हो। जैसे 60 है तो आप चाहते हो कि लाइन हाइट इसकी 90 हो जाए, तो इसकी जो है लाइन हाइट जो है 90 हो जाएगी। आप चाहते हो इसकी लाइन हाइट जो है 400 हो जाए, तो इसकी लाइन हाइट मतलब जो है हाइट जो है इसकी, ठीक है, 400 हो जाएगी। तो 60 है, 60 रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए, जैसे था एज इट इज कीजिए। यहाँ से नहीं हो रहा है तो ये यहीं से जाके मैनुअली कर दीजिए आप। तो एक बार जब आप करोगे कोई चीज़ तो ऑटोमेटिक आपको हो जाएगी, ठीक है, आइडिया बेसिकली सब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बॉटम बॉर्डर यदि वगैरह देना है क्या है, यदि बॉटम बॉर्डर यदि आप रेड दोगे तो ये देखिए रेड दीजिए बॉटम बॉर्डर, ठीक है। और उसके बाद जो है बैकग्राउंड जो भी आप देना चाहते हो, बैकग्राउंड मान लीजिए मैं दे देता हूँ ग्रीन, तो इसकी जो है बैकग्राउंड जो है ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं है, आप इसको पब्लिश कीजिए। जो भी चेंजेस किए हैं आपको यहाँ पे आप दिखाई देने लगेगा। पब्लिश यहाँ पे होते ही मतलब ये पब्लिश हो गया, ठीक है। पब्लिश होते ही देखिए इसका कलर ग्रे कलर हो गया, पब्लिश हो गया। आप इसको रिलोड कीजिए तो जो आप चेंजेस करोगे, ठीक है, वो आपके फ्रंट एंड पे शो होने लगेगा, ठीक है। ये क्यों नहीं शो हो रहा है, डिजाइन वगैरह बॉटम, अच्छा मोबाइल के रेस्पॉन्सिव के लिए दिखा रहा है, बता रहा है। अब यहाँ से इसको करके क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। और आपने यहाँ पे देखा, और एक चीज़ और, यदि आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस आइकन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यदि मैं चाहता हूँ कि सपोज मैं चाहता हूँ सोशल आइकन, तो मैं सोशल में क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद जो है, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे सोशल मीडिया आइकन आपको दिखने लगेंगे। आ गए सोशल आइकन दिखने लगे, इसको पब्लिश करेंगे तो ये सोशल आइकन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकता है। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, हो सकता है पेंट वाली भी, लेकिन ऐसे ही मैनेज करते हैं हर चीज़, ठीक है। क्योंकि ये कुछ कुछ चीज़ें लगता है अपडेट किया हूँ मैं अभी आपके सामने, तो ये चेंजेज अप्लाई नहीं हुआ, पहले होता था। तो अपडेट में भी क्या होता है कि एलिमेंटर भी इसी तरह था। एलिमेंटर पहले फ्री में बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दे देता था, लेकिन अब जो है फ्री में वो चीज़ें नहीं दे रहा है। जैसे ही आप अपडेट करोगे ना, जो पहले आपको फ्री में दिया है उसको पेड पेड में कर देते हैं। तो कई बार व्यूअर्स ये भी पूछते हैं और माइंड में भी आता है कि तो इसलिए तो फिर अपडेट ही ना करो, फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्या क्या है, यदि आप अपडेट नहीं करोगे तो इसका प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। तो यार एक छोटी चीज़ के लिए आप अपने वर्डप्रेस की सिक्योरिटी को क्यों मतलब वो करोगे, ठीक है। तो अपडेट वगैरह करने से वर्डप्रेस आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है, इसीलिए मैं रिकमेंडेड यही करूँगा, ठीक है। वेबसाइट मेकर किंग आप लोग से यही करेगा, यदि जो भी अपडेट आई है उसको अपडेट करते रहिए। फीचर्स मिले या ना मिले, वो आप तो कस्टम से भी वो फीचर्स लगा सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके पहले अपडेट वाला नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा सा R&D करता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ, तो ये सब चीज़ें हो रहा था। तो अभी लगता है फीचर्स अब अपडेट हुआ है थी, तो ये अप्लाई नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, जो जो अप्लाई हो रहा है वो मैं आप लोग को दिखाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से सोशल आइकन ले लिया, ठीक। आप देखिए सोशल आइकन आपने ले लिया, ठीक है। आप सोशल आइकन ले लिया, जब इस पर क्लिक करोगे एडिट वाले पर, तो आप इसके अंदर जाके यहाँ पे जो है, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से अपना लिंक वगैरह भी दे सकते हो। जैसे फेसबुक का आपका लिंक है, जो भी फेसबुक का लिंक है, तो आप XYZ जो भी फेसबुक का URL का लिंक है आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। उसे ट्विटर का दे दीजिए। यदि और ऐड करना चाहते हो आप, तो ऐड सोशल आइकन से यहाँ से क्लिक करके जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए सपोज व्हाट्सअप ऐड करना चाहते हो, तो व्हाट्सअप ड्राइव मैसेज कीजिए, ऐड कर दीजिए, व्हाट्सअप का नंबर ऐड हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि मतलब यूट्यूब ऐड करना चाहते हो, तो यूट्यूब पे ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जो चाहते नहीं हो तो उसको हटाओ, डिलीट करो,
उनको रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है यहाँ पे व्हाट्सएप आ गया, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्या बोलते हैं इसका, ट्विटर का, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ओके, इतनी है। यूट्यूब में मैं अपना दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए, सपोज यहाँ पर दे देता हूँ। रात बड़ी हो गई है, टाइम मेरे पास था नहीं, सुबह के आप तो इसको रात नहीं बोल सकते हो, 3:24 हो रहा है, अब सुबह ही हो गया, लेकिन मैं भी थका हारा हूँ। वीडियो बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि पिछले वीक मैंने लाया नहीं, तो उसके लिए सॉरी। मैं तो आप लोग के लिए एक वीडियो जरूर लाऊंगा, ऐसा मेरा टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिंक दे सकते हैं, और अभी जो आपने वो कर दिया, उसके बाद यहाँ से कर दीजिए पब्लिश। जैसे ये पब्लिश करेंगे, ये आपके यूनिवर्सल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे रिलोड कीजिए, और रिलोड करने के बाद यदि आपको कोई वेबसाइट पे आता है तो क्लिक करेगा तो उस स्थान पे चला जाएगा। क्लिक कर दिया तो न्यू टैब में वो जो आपका जो लिंक दिए हो वो खुल जाएगा। जैसे मैंने लिंक दिया है, जैसे मैंने लिंक दिया है वेबसाइट मेकर किंग का, तो वो वेबसाइट मेकर किंग का यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। तो बस यही चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसी तरह आप ऊपर नीचे वगैरह कर सकते हो, ठीक। ओके जी, अब इस पे चले जाइए और फीचर्स दिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर टाइप में क्या है, तो आपको क्या रखना है, इनेबल करना है, ठीक है। डिजाइन वगैरह कुछ सारा कुछ करते हुए तो आपको यहाँ पे, ठीक है, आप अपने हिसाब से अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। बैकग्राउंड है, यदि रेड लेते हो रेड हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जैसा रहेगा आप यहाँ से कर सकते हो सेट, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ मेन ही मेन है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि मेन नहीं है, ठीक है। तो अब हेडर में देख दिए ब्रेड कम होता है एसईओ फ्रेंडली के लिए, तो आप यदि कर देंगे इनसाइड आफ्टर बिफोर टाइटल तो एक स्लैश आ जाती है, ठीक है। और क्या है, अब देखिए यहाँ पे ब्लॉग है, आप यहाँ से जो है कौन से ब्लॉग को आप रखना चाहते हो, ठीक है। डिजाइन क्या है, फीचर्स, इमेज, टाइटल, मेटा बॉक्स कैसा आएगा, ये सब आपको चीज़ें बता रहा है, ठीक है। और कस्टम में भी आप जाके जो है उसकी कस्टम विथ कितनी होगी, ये सब आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप कीजिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। सिंगल पोस्ट का कैसे आएगा, सिंगल पोस्ट खुलेगा तो फीचर्स इमेज पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ से चाहोगे तो फीचर्स इमेज बंद भी कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो। यदि ऐसे बंद कर दोगे तो फीचर्स इमेज नहीं आएगा, ठीक है, उस ब्लॉग उस पेज पे, ठीक है। तो बस यही सब चीज़ें होती हैं, कॉमन कॉमन है, ये हर जगह में आपको मिलता है, ठीक है। और उसके बाद साइड बार जो इधर इस तरफ आ रहा है आपकी, ये साइड बार देखिए, तो लेफ्ट राइट साइड बार ये जो आ रहा है इसको साइड बार बोलते हैं। तो आप यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से नो साइड बार यदि आप कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से ये जो साइड बार जो है हट जाएगा। अब ये साइड बार आपका हट गया, इस कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपका हो जाएगा साइड बार। यदि ब्लॉग पोस्ट पे आप चाहते हो कि ब्लॉग पोस्ट पे आपका जो है साइड बार दिखे या ना दिखे, तो आप यहाँ से नो साइड बार कर दोगे तो ब्लॉग पोस्ट पे भी आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है अपना मैनेज करना। तो और यदि आप राइट कर देते हो तो ये साइड बार जो आपके राइट में हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है कि साइड बार राइट करना है, लेफ्ट करना, देखिए कुछ नहीं करना है, देख रहे हो दोस्त, देखिए मैं आपके लिए पर्सनली बना रहा हूँ, देखिए आपने अभी राइट में ये साइड बार था, अब फिर वहाँ आपने यहाँ से लेफ्ट कर दिया तो ये लेफ्ट में आ गया, आप यहाँ से नो कर दोगे तो ये हट जाएगा। तो ये आपके हिसाब से, आपके यूजर के हिसाब से है, आप जैसे चाहो वैसे आपने जो है प्ले कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा खेलोगे तो आपको अच्छे से और आइडिया होगा, ठीक है। फूटर पे आ जाओगे तो फूटर में वगैरह में जो है कॉपीराइट वगैरह आता है, आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है कॉपीराइट वगैरह में जो भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। पावर्ड बाय थीम, अमित, जो भी है तो वो आपको जो है कॉपीराइट में आना लगेगा, ठीक है। ये देखिए कॉपीराइट में आने लगा, ठीक है। तो जो चाहे वो कर सकते हो। अब देखिए एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप, वही जो मैंने आपको बताया हूँ, डिजाइन पे आप जाइए, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर इसका ब्लैक है, फॉन्ट साइज है, मार्जिन पैडिंग जो भी देना है दीजिए, मार्जिन वगैरह मतलब गैप के लिए होता है, ठीक है। और बेसिकली मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ, मार्जिन जो है दो टीप के बीच के डिस्टेंस के लिए मार्जिन यूज होता है, पैडिंग उस टीप के अंदर के लिए यूज होता है, ठीक है व्यूअर्स।
तो इसी तरह आप सेट करेंगे। आप देखिए, मान लीजिए जैसे आप जो है जैसे ये कर दिया, ठीक है। आप यदि चाहते हो, ठीक है, आप इस पे क्लिक कीजिए। आप चाहते हो कुछ कोई ऐड ऑन ऐड करने के लिए, आप चाहते हो एक साइड बार यहाँ भी ऐड हो जाए, तो देखिए यहाँ पर भी एक साइड बार जो है आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, साइड बार ऐड हो गया। और आप चाहते हो और क्या है, कुछ कुछ ऐड होना चाहिए। आप मान लो यहाँ पे लोगो चाहते हो, ये हो गया लोगो चाहते हो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऐसे ऐड कर दीजिए। और लोगों के लिए जो है आप जो है लोगो ले सकते हैं, या एचटीएमएल ले लीजिए सिंपल। इसको एचटीएमएल को जो जाके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए इमेज एसआरसी, या इमेज एसआरसी कर दीजिए। यहाँ पे ऐसे क्लिक करके, ठीक है, सपोज लोगो आप जो है इसी को ले लीजिए इमेज, ठीक है। तो आपका और इसका जो है आपका यहाँ से जो है, तो ऐसे ही आपने फूटर बड़ा कर दीजिए, साइड बार लगाना है, जो भी लगाना है आप यहाँ से इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको कैलेंडर चाहिए, सपोज यहाँ पे आपको कैलेंडर चाहिए भरना है, तो इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है कैलेंडर वगैरह का भी जैसे विजिट में जाके, और जैसे विजिट 1 आ रहा है, तो विजिट 1 में जो भी रहेगा, विजिट 1 है क्या, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे गया विजिट वन सेलेक्ट कर दिया। तो विजिट 1 क्या हुआ, आप विजिट 1 क्या है ये देखने के लिए आप जाइए यहाँ पे, आपने विजिट में जाइए, यहाँ पे देखिए। तो आप जो है यहाँ पे कस्टम विजिट भी जो आप बनाओगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो आपको विजिट 1 में जो है जाइए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये सारी सारी चीज़ें जो हमारी विजिट में है। एक बार जो है यहाँ पे ऐड कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। विजिट 1 पे ऐसे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ऐड विजिट पे क्लिक कीजिए, और मेरे को चाहिए यहाँ पर कैलेंडर, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर का कुछ भी नाम वगैरह भी दे सकते हैं। देखिए मैं ये चीज़ें आपको डम्मी बता रहा हूँ, ठीक है। इसे आपको यूज़ करना है, पब्लिश कीजिए। तो आप यहाँ पे जो है ये सेक्शन जो है अब ये पूरा भरा भरा आएगा, ठीक है। ये सारा देखिए आपको भरा भरा आ रहा है, ओके जी। और इसके बीच का जो कंटेंट लिखना है उसके लिए आपको एलिमेंटर का यूज करना होगा, ठीक है। तो मैंने बताया हूँ आप लोगों को एलिमेंटर, इसकी पार्ट 2 भी आएगी। एलिमेंटर में बहुत कुछ अभी बताना बाकी है आप लोग के लिए। तो इतना मैंने बता दिया कि आप लोग का काम चल जाए, तो आप लोग का काम रुकेगा नहीं। एलिमेंटर वाली वीडियो हमारी जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी जो हमारी विजिट है, नेविगेशन, रेसेंट, पोस्ट, कमेंट वगैरह 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 जो भी है, तो आप ऐसे भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा यूज़ कर लीजिए, और मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आप अपने कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। पहले क्या करते हैं कि यहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी उनको वहाँ से रिमूव कीजिए, और जैसे इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करने के बाद विजिट पे जाना है ऐसे, और जाने के बाद जो है आप इसको यहाँ से हटाइए। यहाँ से भी आप हटाना है तो आप डायरेक्ट जो है विजिट से भी जाके हटा सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट हटा दीजिए, रिमूव कीजिए, ठीक है। और विजिट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप ऐड विजिट कर रहे हो, ठीक है। ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हटाइए, ठीक है। और हमें जो है क्या है ये चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया हमारा, ठीक है। परफॉर्मेंस में भी देख लेते हैं, गूगल फॉन्ट है उससे लेना देना नहीं है, विजिट वही जो बताया हूँ आप। और सेटिंग में जाके आप स्टैटिक जो है पेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेट करूँगा तो बताऊँगा आपको। और एडिशनल जो भी CSS आपको रखनी है, आप यहाँ पे एडिशनल CSS अपनी जो है अपने हिसाब से जो है आप रख सकते हैं। जैसे कोई CSS ऊपर नीचे करना हुआ, कलर चेंज करना हुआ, ऐसे एक्सपेक्ट एलिमेंट करके, ठीक है। सारा कुछ मैंने आप लोग को बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए, सारी की सारी आपकी डाउट से क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है, कोई भी क्लास ले लीजिए। अब क्लास लेने के बाद अब ऐसे इसी को ले लीजिए सपोज। अब यहाँ पे जाके कुछ भी करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, और एडिट बैकग्राउंड सेलेक्ट सपोज इसी को। उस समय नहीं आ रहा था ना, तो यहाँ से अपना कस्टम कर सकते हैं। इसमें आ रहा है तो इसको यहाँ से ऐड कर दीजिए, इसको ऐड हो गया। रेड आ गया। अब इसको कीजिए कॉपी और उठा के जो है इसमें जो है जो एडिशनल CSS है, जो हमारी टैब यहाँ पे है, इसमें जाइए और इसको रख दीजिए इसमें। ठीक है, पब्लिश कीजिए। अब जो है आपको ये चीज़ यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड होने लगेगी। तो इसी तरह यहाँ से आप कस्टम वगैरह भी जो है आप कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इसको उसमें रखेंगे और इसकी अपडेट आएगी करेंगे तभी ये चीज़ हटेगी। ठीक है, कस्टम कोडिंग इन द सेंस जो फंक्शन डॉट PHP में किया हो, बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप यहाँ पे कर दिया हो तो अपडेट कर दोगे तो ये हटेगा नहीं, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताना चाह रहा था वो सब मैंने बता दिया है आप लोग को। तो इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके जी, और आते हैं इसको पब्लिश करते हैं, और यहाँ पे अच्छा ये नहीं लग रहा है, इसको सेट करते हैं। यहाँ से जाते हैं इसको मेनू को कर देते हैं इधर। ठीक है, और सोशल आइकन को कर देते हैं इसमें। इसको कर देते हैं यहाँ, इसको क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ओके, उसके बाद यहाँ से करते हैं पब्लिश। एक चीज और मैंने आपको बताया है, आप जिसे यहाँ पे कर देंगे, आप यहाँ पे जब जाएंगे तो आप यहाँ पे जाइए डैशबोर्ड में। हेडर फुटर तो कॉमन ही रहता है, एक पेज बना लीजिए। यहाँ पे जाने के बाद होम पेज, आई थिंक होना चाहिए होम पेज। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक जो है होम पेज बना लेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। होम नहीं है तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे ऐड कर दिए होम। ठीक है, HOME होम कर दिया और कर दिया इसको पब्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे गए हम जो है, अभी आपको बताया था स्टैटिक्स वाले में, यहाँ पे जाते हैं और आफ्टर बैक होम पे सेटिंग में जाते हैं और स्टैटिक्स पे क्लिक करते हैं, और जो हमारा जो होम का है, ठीक है, पहले इसको पब्लिश कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें होम आया ना, ये लोड करते हैं, इसको देखते हैं। सिलेक्ट किए, इस पे गए, आ गया होम। इसको होम लिया और यहाँ से कर दिया पब्लिश। अब इसको यहाँ बैकएंड से भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, सेटिंग में जाके, ठीक है, और यहाँ से फ्रंट एंड से भी मैंने इसका एक्स्ट्रा थीम का यूज करके मैंने कर दिया इसका। ठीक है, अब इसको कर दीजिए क्लोज। अब हो गया, आपका होम पेज आ गया। ठीक है, अब आ गया होम पेज। अब यहाँ पे जो है एडिट की करेंगे ऐसे। एडिट करने के बाद जो है आपको आएगा एडिट विथ एलिमिनेटर। एडिट विथ एलिमिनेटर के साथ एडिट कीजिए और फटाफट 2-4 सेक्शन लगा दीजिए अच्छा दिखने के लिए।
अपने हिसाब से जो है मैंने एलिमेंटर की वीडियो बनाई है, आप लोग जाके वहाँ से ज़रूर देखिएगा, वहाँ से सारा का सारा आप लोग का डाउट जो है क्लियर हो जाएगा व्यूअर्स। ठीक है, और एलिमेंटर की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, हाउ टू क्रिएट ए होम पेज यूजिंग एलिमेंटर प्लगइन, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो आते हैं, हल्का फुल्का मैं कवर करूँगा, सारा नहीं कवर करूँगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 बॉक्सेस ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ 9 बॉक्सेस पे, और यहाँ पे ले लेता हूँ वीडियो ले लेता हूँ, एंड और जाते हैं फिर इस पे, और यहाँ पे जाकर जो है हम एक टाइटल ले लेता हूँ, और क्या लेता हूँ, और उसके बाद जो है टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट, इसको ले गया, और जब तक ब्लू नहीं आता तब तक छोड़ना नहीं है भैया, नहीं आ रहा है ना, छोड़ोगे तो नहीं होगा। पकड़ता हूँ इसको, आ गया ब्लू, अब आ गया ना। और क्या ले लेता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, जब तक ब्लू ना आए तब तक छोड़ना नहीं है, ब्लू आने के बाद छोड़ोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपने से ले लीजिए, एक और क्या लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और एक और डिव ले लेते हैं। ठीक है, इस पे जाते हैं, इसमें देखते हैं कुछ है अपने लिए। ठीक है, और फॉर्म वगैरह भी आप जैसे ये देखिए क्या हो रहा है, अच्छा पेड है, कोई बात नहीं है, गैलरी आप उठा सकते हैं, गैलरी में पेड कर रखा है इसने, बाज वाह, बहुत कुछ ने पेड कर रखा है, अब पहले वाली बात नहीं रह गई। मीडिया ब्राउजर को भी पेड कर रखा है, ये शुरू में ना फ्री में दे देते हैं, बंदे को आदत पड़ जाती है, समझ जाता है तो उसके लिए पैसे लेने लगते हैं। पेपाल का बटन लिंक ले सकते हो, वहाँ पर लिंक दे देंगे। टेम्पलेट भी वही हाल है, फ्री में क्या मिल रहा है ये देखते हैं पहले। फ्री में बस इतना कुछ है, बस बहुत कम कर दिया यार इसने, गिना चुना चीज फ्री में दिया है, बाकी पहले कुछ ये मीडिया गैलरी ये सब हुआ करती थी फ्री में, अब इसने बंद कर रखा है। चलिए कोई बात नहीं भाई, चल गया इसके दुकान, इसने बंद कर दिया। तो भाई साहब बिलीव कीजिए, ये सब सारी चीज़ें ना, गैलरी हो गया और स्लाइडरिंग वगैरह जो है, मीडिया स्लाइडर क्लोजर के लिए, जैसे नहीं होता है कि टेस्टिमोनियल टाइप का, उसके लिए ये मैंने बनाया था, तो फ्री में ही था, लेकिन अब क्या किया जाए, अब ये सब चीज़ें, अब ये भी चलने लगा, इसकी भी बाजार चमक गई, तो अब ये एलिमेंटर भी पेड कर दिया। चलिए कोई नहीं, हमें आपको समझाना है, समझा रहा हूँ मैं, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सारा का सारा देखिए स्लाइड तक को उसने वो कर रखा है, हे भगवान। चलिए कोई नहीं, ठीक है, बस इसको पब्लिश कर देता हूँ मैं, यहाँ से पब्लिश कर दिया, यहाँ से देखता हूँ। ठीक है, ये देखिए आ गया। ओके व्यूअर्स, इसी तरह अपने हिसाब से मैनेज करोगे। एक चीज़ और है, इसमें एक होती है ये एड ऑन इसकी है। ठीक है, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, इससे क्या होगा कि इसका यूज करके आप मल्टीपल हेडर और फुटर जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे आप चाहते हो, सपोज ठीक है, आप चाहते हो कि जो है आपका जो है मतलब ये देखिए, आप चाहते हो कि जैसे ही आप कोई क्लिक करें, मान लीजिए किस पे करें, जैसे इस पे कर रहे जॉब पोस्ट, ठीक है, सपोज मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी देखिए, इसकी हेडर कुछ सेम ही है और इसकी भी है, फुटर भी सेम है, लेकिन आप चाहते हो जॉब पोस्ट पे कोई क्लिक करे तो जो क्या है कि मतलब इसकी जो है फुटर की कलर दूसरा हो जाए, इसकी फुटर की लेआउट दूसरी आए और हेडर की लेआउट दूसरी आए। ठीक है, तो आपके लिए बेहतरीन मिलेगा, इस ये फ्री में है, मतलब एलिमेंटर का, इसे कर लीजिए एड ऑन। ठीक है, तो प्लगइन में जाइए और इसको कर लीजिए इंस्टॉल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार इस जब तक ये होएगा तब तक मैं आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में और। ठीक है,
तो यदि आप मतलब एक्स्ट्रा थीम यूज कर रहे हो, करने के साथ साथ ये जो है एलिमिनेटर हेडर ऑफ बिल्डर वाले लोगे, तो ये आपको मतलब क्या बोलते हैं ना, सोने पर सुहागा हो जाएगा कि एक्स्ट्रा थीम आप यूज कर रहे हो, लाइट वेटेड है, हर चीज है भाई, ठीक है। एलिमिनेटर भी आप यूज कर रहे हो फ्री का, ठीक है, तो ये भी फ्री का एड ऑन है, इसको भी यूज कर लीजिए जी, ठीक है। तो अभी इन तीनों का जब मिक्सर मिल जाएगा तो एक तरह समझ लो ये पीढ़ी वाला ही मजा देगा आप लोगों को, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पे इसको रखते हैं और इसको कर देते हैं हम इसके एड ऑन को डाउनलोड और एक्टिवेट कर देते हैं। मेरी वीडियो व्यूअर्स थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आप लोग के लिए बना रहा हूँ, प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा, और देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से कैसे मैनेज करना है, फिर जब मेरे को ऐसा बनाना है डिजाइन, तो मैं ऐसा को जैसा डिजाइन लेना रहेगा वैसा आप ले लेना। मैं आप लोग को एक लॉजिक दे दिया हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो आते हैं इस पे, और ये जो बाकी है इसका भी मैं दे रहा हूँ एलिमेंटर हेडर का। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको एक्टिवेट करोगे जैसे ही, तो आपको दिखेगा जादू। एक्स्ट्रा ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको है, फुटर का कलर आप चेंज कर सकते हो, हेडर का लोगो कर सकते हो, ठीक है, टाइपोग्राफी जो वहाँ से दिए थे वो कर सकते हो। तो आप चाहते हो कि फुटर बिल्डर सेट कलर में आप जाइए और जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। कहाँ गया? ये भेज दिया। तो जो चीज़ें आप यहाँ फ्रंट एंड से भी मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है, आप यहाँ पे भी ऑप्शन में जाके वो कर सकते हो, वो फ्रंट एंड पे आपको कस्टमाइज वाले पर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो अभी आपने एक्टिवेट किया है, अब एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, उसका कहाँ गया वो, एमुलेटर के अंदर में जाओ, यहाँ पे टेम्पलेट लैंडिंग, ये देखिए एलिमेटर हेडर एंड फुटर, ठीक है। अब देखिए ये बता रहा है आप क्या क्या कर सकते हो। फ्री में बता रहा है हेडर फुटर ब्लॉक एनीवेयर, वेबसाइट में कहीं भी कर सकते हो, जो भी है आप यहाँ से कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो है एक जो है बना लेता हूँ, सपोज मैं बना लेता हूँ, जैसे दे देता हूँ आई एम वर्डप्रेस बिगनर, दे देता हूँ इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, जो भी देना है वो दे सकता हूँ मैं, आपके ऊपर है। कौन सा है, मैं कर देता हूँ माई कंपनी कर सकता हूँ, माई क्लाइंट कर सकता हूँ, या यहाँ से स्किप भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्किप भी करते हैं, हटाइए, यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ मैं माई फूटर, सपोज माई फूटर पे दे दिया, क्लिक कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद जो यहाँ पे गया मैं, और जाने के बाद ये क्या है, सेक्शन क्या आएगा, बिफोर फूटर, ठीक है, या फूटर, बिफोर फूटर से पहले या फूटर, फूटर में चाहिए फूटर में से कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए क्या चाहिए, कौन चीज़ चाहिए, आप यहाँ से डिस्प्ले ऑन क्या कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को दिखाई दे, क्या बोलते हैं, सर्च सर्च पेज का है, ठीक है। रोल क्या है, अब यूजर रोल दे दो, और लॉग इन लॉग आउट जिसको चाहते हैं, ठीक है, लॉग इन यूजर देख सकते हैं या लॉग आउट यूजर भी देख सकते हैं,
ओके, अपने मतलब यही होता है कि आप यहाँ से रोल अपना सेट कर सकते हो, कौन जो है मतलब आपकी वेबसाइट पे आएगा तो कौन देख पाएगा। लॉगिन यूजर है तो ये चीज़ देखे, या लॉग आउट है तो लॉग आउट वाले को दिखाइए। जो लॉगिन नहीं है कि भैया आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तुरंत हरी आप साइन अप करो, तो वो साइन अप कर लेगा, आपका एक कस्टमर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कैनवास का फुल पेज या डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो रखना है आप रख लीजिए, और उसके बाद जो है इसको फुटर बना लिया। ठीक है, आपने अब जो है आपका फुटर ये बन गया। हेड एंड, ठीक है, आप जो है जाके ये शॉर्ट कोड भी वहाँ पे आप रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एडिट विथ एलिमेंटर कीजिए या कस्टमाइज कीजिए, एडिट विथ एलिमेंटर या कस्टमाइज करके आप शॉर्ट कोड रख दीजिए। मैं कस्टमाइज करके ही कर लेता हूँ। ठीक है, आता हूँ फुटर वाले में, फुटर बिल्डर वाले में, और यहाँ यहाँ पे एड ऑन करता हूँ। एचटीएमएल हमें रखना है, एचटीएमएल रख लेता हूँ, क्लिक करता हूँ और इनको हटाता हूँ मैं, ये रखता हूँ और पब्लिश करता हूँ। देखता हूँ क्या इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे, और आप लोग भी देखिए। जो देखिए कैसा आ रहा है माई फुटर। अच्छा, कुछ भी नहीं आ रहा है क्या? ओके, इसीलिए नहीं वहाँ पर शो हो रहा है। तो जो भी आप देख लीजिए, सर्च पेज का ऑप्शन था, हटाइए वहाँ से सर्च पेज का, ऐड रूल कर सकते हैं आप यहाँ से। क्या लेना है, यहाँ पे पहला इनेबल कीजिए उसको, जो है ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा इसमें। इसको जाते हैं, देखते हैं, आइए। अच्छा, यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करना है, यहाँ पर जाइए, जाने के बाद ये सब सेटिंग वगैरह होती है, यहाँ पे आप देख लीजिए, फुल विड्थ कर लीजिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए, डिसेबल जो भी करना है, ट्रांसपेरेंट हेडर में देखिए इनेबल कर दीजिए, फीचर्स इमेज में कुछ लगा दीजिए आप। ठीक है, इसको अपडेट कीजिए। यहाँ पर देखिए आ क्यों नहीं रहा है, ये आना तो चाहिए इसको, मेनू वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं अभी। ठीक है व्यूअर्स, तो एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूंगा, जो आप यहाँ से जो है आप जो है वो कर हेडर फुटर बनाएंगे,
ये कस्टम फूटर वगैरह होते हैं, तो आप यहाँ से जो है मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ और एक चीज़ और एक चीज़ और मैं आप लोग को बताऊँगा। वो चीज़ है, मिस हो गई थी, मैं आपको अभी याद दिला बता देता हूँ। आप जब इसको कस्टमाइज़ करोगे व्यूअर्स, तो आप यहाँ पे देखोगे, जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, डिज़ाइन पे आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको जब आप इसके डिज़ाइन पे जब सेलेक्ट करोगे ना, देखो मैं बताता हूँ आपको, इस पे से क्लिक कीजिए। तो यहाँ से जो है आप जो है, ठीक है, यहाँ पे जो सेटिंग बन रहा है यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप ले सकते हो। आपको चाहिए मान लीजिए 3 कॉलम, तो आप यहाँ पे 3 आपको मिल जाएँगे ऐड ऑन करने के लिए, ठीक है। यदि आपको चाहिए 4 ऐसे चाहिए लेआउट, तो ऐसे आपको लेआउट मिलेंगे। ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा बॉक्स होगा, ये छोटा बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको चाहिए कि 2 छोटा बॉक्स हों, एक बीच में बड़ा हो, तो ये से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ऐसे जो है आप अपने हिसाब से जो है अपने जो है यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करके फूटर को सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स कुछ नहीं है, एक बार आप जाइए और ट्राई कीजिए। और इसकी मतलब इस मतलब ये जो प्लगइन के ऊपर है, यदि आप ये जो अभी मैंने डाउनलोड किया है एलिमेंटर वाला हेडर फूटर वाला, ये आपके ऊपर है। यदि आप इसको ऐड नहीं करोगे तब भी सारी फंक्शनलिटी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आप इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको यदि आप करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको मैं कर देता हूँ अनइंस्टॉल, ठीक है। इसको आप भूल जाइए, फॉरगेट कीजिए आप इसको, क्योंकि आपका उसी से जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि एलिमेंटर का ये है, ठीक है। और मेरे को एक्स्ट्रा थीम का यूज़ करना, तो एक्स्ट्रा थीम ही आपको बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है। तो मैं यदि समझ चाहूँ तो आप अपने हिसाब से जो है जैसा चाहे वैसा आप डिजाइन बना सकते हैं कस्टमाइज में जाकर, ठीक है। और कस्टमाइज में जाके अपने हिसाब से एक्स्ट्रा थीम को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं एज सुन एज रिप्लाई करूँगा उसको। और हो सके तो यदि आप लोग को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो हमारे ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस वही जाते-जाते, यदि अभी तक मेरा अभी जो भी मैंने आपको बताया, यदि आपको समझ में आया, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नहीं समझ में आया, इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यदि एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोग को ईज़िली आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन को, रेड कलर का बटन आता है, ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। उस पे क्लिक करके दबा के जो है आप हमारे फैमिली के साथ, वेबसाइट मेकर किंग के साथ जुड़ जाइए और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो का आप मज़ा लीजिए, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, वीडियो भी बड़ी हो गई है, तो अब उसको लीव कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आपका एलिमेंटर का वो जो एड ऑन यूज़ किया था हेडर फुटर वाला, उसको हटा दीजिए। आप जो है एक्स्ट्रा थीम का ही जो फ्री में जितना दे रहा है उसी को यूज़ कीजिए, बहुत ही दे रहा है, ठीक है। कम जो है नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसकी विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए। और यदि आप इसको हटाना चाहते हो तो इसको हटा दीजिए, इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से जो है जितनी लेआउट लेना है आप ले सकते हो इस पे क्लिक करके, ठीक है। चलिए, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए लवली वीकेंड। जय माता दी।